परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हम भले ही अपनी गीता वेद पुराण पढ़ते रहते थे, लेकिन हमारा ज्ञान का आधार वही डुप्लीकेट ज्ञान ही था जो पहले हम सुने हुए थे, जिस कारण से अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि और विश्व के जितने भी पंथ पनपे हैं, उनके वर्तमान के जितने गुरु हैं, वो सभी भ्रमित हैं कि परमात्मा निराकार है। और सभी सदग्रंथों के अंदर परमात्मा साकार है, नर आकार बताया है। तो वो लोक वेद हमारे हृदय में सब का समाया हुआ था, सदग्रंथों को आधार मानते थे, ज्ञान उसके विपरीत ही हम स्वीकार किए हुए थे। उसको हटाने के लिए इन सदग्रंथों को आपके रूबरू करना अनिवार्य था। और यही कारण है कि आज परमात्मा के बच्चे अपने पिता को पहचान रहे हैं और दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। पुण्यात्माओं, इस स्थान से जिस भी प्राणी को उपदेश प्राप्त हो गया उसके मोक्ष में शंका नहीं। ये तो आप निश्चिंत हो जाना, आपका मोक्ष 101% है। लेकिन इसमें मर्यादा प्रथम है। मर्यादा में रहोगे, भगवान सदा साथ रहेगा। मर्यादा तोड़ दोगे तो सीता जैसा हाल होगा, जिसने जरा सी लापरवाही की थी, लक्ष्मण रेखा लांघ दी थी, और उसके बाद उसने सोचा तो ये था जरा सी लगी थी, क्या फर्क पड़ता, अभी चली जाऊंगी, वापस आ जाऊंगी। आटा डाल के साधु के, और साधु वेश में वो दुष्ट रावण खड़ा था। तो मर्यादा त्याग देने से उसकी कितनी दुर्गति हुई। 12 वर्ष तक रावण की कैद में पड़ी रही, सड़ती रही, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब जाकर उसका छुटकारा हुआ। कैसे कितने पाप की भागिन बनी एक जरा सी मर्यादा लांघ देने से। ठीक इसी प्रकार जो हंस भक्त परमात्मा का हंस और परमात्मा की दी हुई मर्यादा का उल्लंघन कर देगा, वो सीता की तरह पछताएगा और बहुत दूर हो जाएगा। अपने आत्मा मानुष शरीर प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान सत्संग से होता है। और सत्संग में आने से पता चलता है कि मैं कर क्या रहा था और करना क्या चाहिए था। हम संसारिक व्यवहार में इतने रंगे जा चुके हैं, देखम देखा एक दूसरे को, और हमने उसी कार्य को अंतिम मान रखा है। बच्चे हो गए, उनकी परवरिश कर दो, विवाह कर दो, उनको नौकरी रोजगार मिल जाए, भगवान बस ठीक हो गया, मर जाए बेशक। नहीं, ये जो कुछ भी होना था उस बच्चों की किस्मत ही फला करती थी जब तक हम सतभक्ति नहीं करते। जब तक हम सत साधना नहीं करते, परम संत की शरण में नहीं आते, तो अपना भाग्य ही प्राप्त होता है बच्चों को। प्रत्येक माता पिता की कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं और ये अच्छे नौकरी प्राप्त करें, इनको सुख हो। लेकिन कितने प्रतिशत बच्चे सफल होते हैं और कितने प्रतिशत फिर वो सर्विस आदि प्राप्त कर पा रहे हैं, जो सभी एक ही उद्देश्य लेकर पढ़ रहे होते हैं। तो इससे सिद्ध है कि उनकी किस्मत ही आगे आड़े आती है जब तक भक्ति नहीं करते। और जिस समय हम सत्साधना शुरू कर देते हैं तो उस समय परमात्मा हमारे भाग्य के लेखों को बदलना शुरू कर देता है। वो समर्थ परमात्मा ही हमारे कर्म के अंक, कर्म के लेख चेंज कर सकता है। उसके अतिरिक्त कोई भी, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना दुर्गा जी, ना गणेश जी, और न ही ब्रह्म और परब्रह्म हमारे भाग्य को चेंज नहीं कर सकता। जैसा जिसका संस्कार वैसा ही मिलेगा। ठीक है, जो पुण्य करते हैं पुण्य अलग जमा होते रहेंगे, पाप करते हैं उनके पाप अलग डिपॉजिट होते रहेंगे, और दोनों ही आपको भोगने पड़ेंगे। और जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, सतपुरुष कबीर परमेश्वर जी की शरण में परम संत के माध्यम से,
तो फिर हमारे पाप कर्मों का वो नाश कर देता है। वो सक्षम है, वो समर्थ है, और हमारे पुण्य ही शेष रह जाते हैं। जैसे आजकल खेतों में, फसल में खरपतवार को नाश करने के लिए एक ऐसी औषधि तैयार हो गई है कि उसमें सिंचाई करते समय उसको पानी में डाल देते हैं, वो सारी फसल में और सब जगह घूम जाती है। वो फसल को नुकसान आनी नहीं करती और खरपतवार को फूंक देती है। इसी प्रकार अब वो औषधि जो परमात्मा ने आके डिक्लेयर की है, सार्वजनिक कर दी है, उस सत साधना से आपके पापों का नाश हो जाएगा, आपके पुण्य बचे रह जाएंगे। अब इस बात को सभी जानते हैं कि पुण्य से सुख होता है और पाप दुख का कारण होता है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो तो कांटे से पीड़ा है वो, और वो किसी व्यक्ति के पास जाता है, उसको कोई कहता है, जैसे अन्य संत, अन्य देवों के जो पुजारी हैं, वो ऐसा सिद्धांत रखते हैं, वो पहले तो जंतर मंत्र बताते हैं दुखी व्यक्ति को, ऐसे करिए ऐसे करिए। जब कुछ भी लाभ नहीं होता है तो कह देते हैं ये आपके प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में अंकित है, इस अंक को खत्म नहीं किया जा सकता, ये तो भोगने से ही पूरा होगा। और फिर ये भी कहते हैं भगवान की भक्ति कर, हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे श्याम। और साथ में ये भी कहते हैं कि ये भक्ति करते रहो, भविष्य में दुख नहीं होगा। अपने आत्माओं जिसके पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई सलाह दे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो आजीवन तेरे पैर में बना रहेगा, ये पीड़ा भी बनी रहेगी, और उसको कोई सलाह दे कि तू जूता पहन ले, भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे। जूता, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। दूना दर्द करे हो तो पहले कांटा निकले और फिर उसको राय दी जा कि जूता मत निकाल देना, नहीं तो भविष्य में ऐसा ही दुख तुम्हें फिर हो जाएगा। तो इस डर से फिर वो व्यक्ति जिसका कांटा निकल गया और जूते प्राप्त हुए, फिर वो इस डर से कभी जूता निकालेगा नहीं कि कहीं फिर से वो बिजली ना गिर जा, फिर कष्ट ना आ जाए। तो पुण्यात्माओं, जो दुख आज जिसको दुख है, जो दुख में भक्ति करते हैं वो भी अच्छी आत्माएं हैं, जो सुख में करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। जो सुख में भक्ति कर रहे हैं वो कभी ना कभी विचलित अवश्य हो जाएंगे, और जो दुखी होकर के भगवान के चरणों में आते हैं उनको मालूम है सुख की कीमत का, और फिर वो कभी जिंदगी में डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि यदि मैंने भगवान की ये भक्ति त्याग दी, जूता निकाल दिया, तो वो कांटे मेरे सफर में फिर से पैरों में लगने शुरू हो जाएंगे और मैं कदम भी नहीं चल सकूंगा। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें संकेत करते हैं कि भगवान से ये मांगा करो, हे भगवान इसे सुख का आग लगा जिससे आपकी भूल पड़े, ऐसा सुख ना देना दाता जो हम आपसे दूर हो जाएं, ऐसा कष्ट दिए रखना दाता तेरी याद बनी रहे। तो पुण्यात्माओं, इस जीवन में सफल होने के ये फार्मूले हैं, इनको कंठस्थ याद रखना, अपने जीवन में अप्लाई रखना। सुख बहुत खतरनाक है इस प्राणी के लिए। हम सतलोक में महासुखी थे और भगवान भूल गए, इस नकली के साथ लग गए। इसने क्या दिया हमारे को? यहाँ ये दिया, कुत्ता बनाया, कुतिया बनाई, गधे बनाए, गोबर खिलाया, किसी के कैंसर, किसी की टांग कट गई, किसी की आंखें फूटी पड़ी हैं, कोई सड़ रहा है, कोई तड़फ रहा है, कोई टेंशन से, कोई हानि से दुखी, कोई किसी कारण से। तो ये दिया इसने हमारे को, और हम अपने समर्थ को छोड़ दिया क्योंकि सुखी थी हम। तो ऐसा सुख इस पृथ्वी पर वैसे तो है नहीं, लेकिन हम झूठे सुख को ही सुख मान बैठते हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से
दूर हो जाते और फिर वो इतना महंगा पड़ता हमारे लिए, फिर हमें कभी भी बात सेट नहीं हो पाती, बहुत समय लग जाता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमारे दुखों का निवारण कर देते हैं, हमारे संस्कार में जो पाप कर्म होते हैं उनको, उन कांटों को निकाल देते हैं, और फिर आने वाले जीवन सफर में वो समर्थ परमात्मा आपके जीवन रूपी सफर को ऐसे बुहारता है, ऐसे सब झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा के जीवन में आने वाले भविष्य में इसके जो संस्कार रूपी कांटे बिखरे पड़े हैं उन सब को साफ करता चलेगा आगे आगे, कहीं मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना चुभ जा। लेकिन किसके लिए? जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते पतिव्रता, पतिव्रता कौन होगी? जैसे गीता अध्याय नंबर 13 में लिखा है कि अव्यभिचारिणी भक्ति से जो साधना करता है उसके परमात्मा अंग संग रहता है। व्यभिचारिणी भक्ति कौन सी है? जैसे लड़की अपने पति के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों से भी संबंध रखती है तो वो व्यभिचारिणी लड़की है। और अव्यभिचारिणी पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त चाहे कोई सोने का बन के खड़ा हो जाए उसमें आस्था ना रखती तो वो अव्यभिचारिणी है। तो व्यभिचारिणी भक्ति वो है कि हम इष्ट रूप में, जैसे हमारे पहले कितने देवता हमारे इष्ट थे, हनुमान जी इष्ट, बाबा श्याम जी इष्ट, श्री कृष्ण जी इष्ट, विष्णु जी इष्ट, रामचंद्र जी इष्ट, श्री विष्णु जी इष्ट, श्री शंकर भगवान इष्ट और माता इष्ट, यानी ये सारे हमारे खसम थे, हमारे इष्ट थे, हमारे मालिक मान लिए थे हमने। तो वो हमारी व्यभिचारिणी भक्ति थी। और जो हमने इष्ट मानना चाहिए था, जो हमारा असली पति है, मालिक है, उसका हमें ज्ञान भी नहीं था। तो अब हम केवल एक कबीर परमेश्वर को अपना इष्ट मानेंगे, पति मानेंगे, खसम मानेंगे, स्वामी मानेंगे, मालिक। और अन्य जितने भी देव हैं, जितने भी मंत्र जाप हम करते हैं, ये उनको हम इष्ट नहीं मानते, ये हमारे मालिक नहीं है, पति नहीं है। जैसे वो हमारा ऐसा व्यवहार है जैसे एक पतिव्रता लड़की एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, उसमें देवर देवरानी होती है, ननंद जेठ जेठानी सास ससुर, ये सभी होते हैं। और वो सभी को यथोचित आदर भी करती है, लेकिन उसको वो अपने पति को जो श्रद्धा रखती है, जो समर्पण रखती है, वो अन्य में नहीं रख सकती पतिव्रता बेटी। और ये नहीं कि वो अन्य से बात ही नहीं करेगी, पतिव्रता का ये लक्षण नहीं है क्योंकि दूसरे बातें नहीं करे, एक अपने पति इतना छोड़ के। पति का जो संपर्क है, जो समर्पण है, वो केवल पति से संबंधित है। बाकी सबका, सबसे मृदु भाषा, प्यार से बोलना, सबको यथोचित आदर करना, रिश्तेदार आते हैं उनको भी प्यार से भोजन खिलावे, अच्छी तरह बातें करे, तो वो पतिव्रता लड़की होती है। और पतिव्रता यदि अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे बात नहीं करे तो कलियारी है, खाक पतिव्रता है वो। तो इसी प्रकार हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है ये। जैसे यहाँ के जो 3 लोग के प्रधान हैं, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये हमारा एक परिवार है। और देवी जो इनकी पत्नियां हैं, ये भी हमारे लिए आदरणीय हैं, ये भी हमारे लिए आदरणीय हैं, रेस्पेक्टिव हैं। और जितने भी अन्य देव हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, तो वो हमारे लिए सब एक आदरणीय होते हैं।
सबके साथ एक बहुत ही अच्छा व्यवहार रखना चाहिए हमारे को, तब हम इस ज्वाइंट फैमिली में सुख से रह सकेंगे और पूरे परिवार में शांति भी रहेगी। लेकिन हम इष्ट हमारा एक ही रहेगा। जैसे पतिव्रता लड़की सबसे प्यार भी करती है, जैसे ननद से, छोटी बड़ी से, उसी सतर का, और देवरानी और जेठानी, जेठ और देवर से, सास ससुर से सभी प्यार से रहती है। और ऐसा लगता है सबको अपना, अपनी सी लगती है सबको। जब वो अलग होते हैं ज्वाइंट फैमिली, जो फिर भिन्न भिन्न होते हैं, न्यारे होते हैं, फिर देखा उसका वो किस में आस्था थी उसकी, उसके हिस्से में, उसके बाटे में जो भी सामान आवेगा सारे ने उठा लेगी, चम्मच भी ना छोड़े उनकी तरफ, और अपने पति के साथ उस मकान में चली जाएगी जो उसके बाटे में आया है। तो उस दिन पता चला वो किसकी पूजा कर रही थी, तो पूजा पति की कर रही थी और सत्कार सभी का करना होता है। इसी प्रकार जब हम अपने सतलोक जाएंगे, हमारा पति कबीर देव है, मालिक है, हम उसकी आत्मा है, और यहाँ जब तक हम यहाँ रहेंगे सभी देव हैं, ये यहाँ के, इनसे हमें बहुत सा काम है। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री का व्यक्ति और हिसार में रहता हो, अब यहाँ के काम तो डीसी, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री इन्होंने करना है। एक बस फोन करने की देरी है, काम हाजिर हो जाएगा। तो आपको इतनी सुविधा मिल जाएगी उस समर्थ की शरण में आने के बाद। लेकिन ये बुरे थोड़े ही है, ये उसके दुश्मन थोड़े ही, मित्र हो गए उनके। तो ठीक इसी प्रकार हम अपने कबीर परमात्मा को एज ए इष्ट पूजेंगे, और बाकी ये सभी देव हमारे आदरणीय हैं। ये हमारे सारे काम दौड़ दौड़ के करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि आप समर्थ के बच्चे हो। प्रधानमंत्री का कोई रिलेटिव यहाँ आवे, फिर देखो एसपीडीसी कैसे हाजिरी लगाओ डेली उसके सामने। तो कहने का भाव ये है कि ये बुरे नहीं हुए, हमारे जितने भी देवता हैं ये हमारे साथी हैं, ये अच्छी आत्माएं हैं। लेकिन हम इनको तंग करा करते हैं। अब जैसे कोई हमारा कार्य होना है मुख्यमंत्री से, और हम एप्लीकेशन लाते हैं बार बार डीसी का, और डीसी का सिर में दर्द हो जाए, उसको बार बार कहता है कि मैं नहीं कर सकता इसको, आप मुख्यमंत्री जी के पास जाइए। और हम फिर उसी का अर्जी लगावा, जय हो तेरी, जय हो तेरी, आप पे करोगे जो करोगे, अब पड़ी रहेगी जो एप्लीकेशन, वो उसको कुछ कर ही नहीं सकता। तो हम गलती ये करते थे, जो हमारा कार्य समर्थ से होना था उसका हमें पता भी नहीं था, और हम अर्जी लगाते रहे इन देवताओं का, ये ना कुछ कर सके थे, ये और दुखी हुआ करते थे कि ये मैं कर नहीं सकता, मेरे सामने ये रोज हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है द्वार पर आके। तो इस प्रकार हम अज्ञानता से अपना टाइम भी वेस्ट करते थे, और उस लाभ से भी वंचित रह जाते थे जो भगवान से मिलना होता है। तो जब पतिव्रता पद पर हम आ जाएंगे, जैसे पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, अपने पति के घर जाती है, फिर वापस अपने माता पिता के घर आ जाती है, तो वहाँ वो अपने परिवार में रहती है, लेकिन ऊपर से आव भाव बिल्कुल सबसे बात करती है, खाना खाती है, सारी सेवा करती है, झाड़ू बुहारा करती है, लेकिन अंदर से कसक उसकी अपने पति के अंदर सुरती हरदम बनी रहती है। उसके अतिरिक्त वो किसी में सुरती लगाती नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जो पतिव्रता पति से राती, राती माने उसके से लीन है, आन पुरुष नहीं भावे, अन्य व्यक्ति में उसकी रुचि बन ही नहीं सकती। एक गुण होता है पतिव्रता के अंदर। और बसे पी हर में, फिर भी सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगा है। तो ऐसे पद पर जब हम आ जाएंगे, हम यहाँ पीहर में रह रहे हैं और यहाँ सभी के साथ मिलजुल कर रहना होगा हमने, लेकिन हमारी जो अंतःकरण की जो स्थिति है, अंतःकरण के अंदर जो कशक है, वो अपने कबीर पति के अंदर, उस समर्थ पति के अंदर अटूट बनी रहे। तो फिर जब हम
यहाँ से जाएंगे संसार छोड़कर सीधा वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी आशा जहाँ आशा ता वासा होई, मन करो वतन सुमरियो सोई। तो ऐसी स्थिति में आने के बाद जब हम परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी से भी आध्यात्मिक लाभ की इच्छा नहीं करेंगे, अगर हम कोई अर्जी लगाएंगे तो अपने पिता को, अपने पति को ही लगाएंगे, वो चाहे किसी से कुछ करवाए वो उसका काम होता है, किसी से भी करवाए वो समर्थ है, तो तब हम सफल होंगे। तो उस समय जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे तो उस समय परमात्मा अपनी वाणी में आप ही हमें सतर्क करते हैं। जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, और समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। समर्थ झाड़ू देते चलते हैं कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा के जीवन रूपी सफर में पाप रूपी कांटा ना लग जा, इसका दुख ना हो। तो पुण्यात्मा, जब हम परमात्मा की सतभक्ति करेंगे उससे हमारे पाप नाश हो जाएंगे और पुण्य शेष रह जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की भई पड़े पुराने गाशे। जिस समय कहते हैं आपको सतनाम प्राप्त हो गया, उसी समय आपके पापों में आग लगानी शुरू कर देगा। जैसे चाहे लाख टन घास फूस पड़ा हो सूखा, और कितने क्षेत्रों में का घेर रखा उसने, और एक माचिस की सीख लगा दी जाए, एक तिल्ली, उसको फूंक कर सहा कर देगी और चलेगा तूफान, तेज हवा चलेगी, उसको फेंक देगा कहीं का कहीं और वो स्थान क्लियर हो जाएगा। तो हमारा युगों युगों के पाप इकट्ठे संग्रहित हैं संचित कर्मों में। अब परमात्मा का यह सच्चा नाम और आपकी सच्ची लगन, पतिव्रता पद, विचारणी भक्ति के कारण आपके पाप कर्मों के ढेर में आग लग जाएगी। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करे चत मंजन, झलक तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे कर्म छयारे। आत्मा और परमात्मा के मध्य जैसे सूर्य के बीच में बादल आ जाने से सूर्य का प्रॉपर जो प्रकाश है वो हम तक नहीं पहुंच पाता, और ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हो गया हो, रात्रि होगी हो। तो पुण्यात्माओं, जब तेज हवा चलती है, बादलों को इधर उधर फेंक देती है, तो फिर सूर्य का वो तेज जो का त्यों आपको दृष्टिगोचर होता है। ठीक इसी प्रकार युगों युगों के पाप कर्मों की छाया आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ी हुई है। इस सतनाम और सच्ची श्रद्धा और लगन से भक्ति करने से वो ऐसे हट जाएंगे, वो बादल छट जाएंगे पाप के बादल। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करे चित मंजन, झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन चलेगी, परमात्मा की भक्ति प्रारंभ करोगे। प्रारंभ में तो इतना आनंद नहीं आता भक्ति में, क्योंकि हमारे पाप कर्म युगों युगों के संग्रहित हैं और हमें प्रभावित कर रहे हैं। प्रारंभ में तो इस भक्ति के ऊपर धक्के से लगाना पड़ता है जीव को। इतने मंत्र तो करने ही पड़ेंगे, इतने मंत्र तो आपने करने ही पड़ेंगे। आरती भी करनी पड़ेगी, नित्यनेम भी करना पड़ेगा, रमणी भी करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में आपको धक्के से लगाना पड़ता है और आप ना चाहते हुए भी शुरू कर देते हो।
क्योंकि आपने स्वस्थ होना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है। और कुछ दिनों के बाद फिर देखना, आप भक्ति नहीं कर लोगे तब तक नींद नहीं आएगी, और वही नाम बार बार जाप करना है, कितना आनंद आना शुरू होगा। तो आपके अंतःकरण में जो पाप कर्मों का जो दबाव था, जबर था, वो हटता चला जाएगा। जैसे तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न भावे, जैसे जबर के वेग से भूख विदा हो जावे। जैसे किसी व्यक्ति को जबर हो गया, बुखार, और उसको भोजन भी कड़वा लगता है, प्रतिदिन खाने वाला आहार भी मुंह को लगाने को दिल नहीं करता, उल्टी गिरने को हो जाती है। काजू, किशमिश, सेब, संतरे कितने स्वादिष्ट फल और मेवा होते हैं, उस जबरग्रस्त व्यक्ति को वो भी कड़वे लगते। न तो मनुखा दाख कड़वी है, न सेब और संतरे कड़वे हैं। बुखार ने, जबर ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। अब उसका तरीका क्या है? उन मीठी वस्तुओं को मीठा ही लगाने के लिए अब उस व्यक्ति को कोई कहे कि एक ग्रास भोजन खा ले, बहुत सुंदर बना रखा है, हलवा बनाया है, नहीं खा सकता, कुछ भी बनाए रखा हो। तो उसका क्या इलाज है? क्योंकि उसका कारण क्या है? कारण तो ये है कि बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को खराब कर दिया, जो मीठी वस्तु को भी कड़वी महसूस कर रहा है। उसका इलाज क्या है कि जैसे मलेरिया हो जाता है और कुनीन सबसे कड़वी औषधि होती है, और न चाहते हुए भी कड़वी लगो तो लगो, वो खानी ही पड़ेगी। उस कड़वी औषधि के बार बार खाने से न चाहते हुए भी खानी पड़ती है वो, और उसके खाने से बुखार नाश हो जाएगा, और जो कड़वी मीठी वस्तु कड़वी लगा करती वो मीठी लगनी प्रारंभ हो जाएंगी। और जितना भी बुखार उतरता चला जाएगा उतना ही कुछ ना कुछ आहार प्राणी प्रारंभ कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार जिनके अंतःकरण के अंदर पाप कर्मों का जबर घना है, उनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती। ना लगने दो, इसको ना चाहते हुए भी सुनो सत्संग को, न चाहते हुए एक बार भक्ति अवश्य शुरू करो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम को हिज भजो चे खज, और उल्टा सुल्टा उगेगा खेत पड़ा जो बीज। इसने चाहे प्यार तो भज लो शुरुआत में, और चाहे खज के भज लो, ये तो करना पड़ेगा। कबीर हरि के नाम को हिज भजो चे खज, उल्टा सुल्टा उग ही खेत पड़ा जो बीज। खेत में बीज डाल दिया उसने, उल्टा पड़ो चाहे सुल्टा, वो उगे ही उगेगा। तो इस प्रकार हमने प्रारंभ में तो ऐसे आपने करना होगा, और फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आप भक्ति नहीं कर लोगे तब तक आपकी रुचि नहीं बनेगी, काम अन्य कार्य करने को भी दिल नहीं करेगा। तो जैसे जिनको पहले बुखार था उनको ये कहते थे कि महीने में एक बार आना पड़ेगा। दूर देश के भक्त आते हैं, उनको 3 महीने 4 महीने का समय रखा, क्योंकि डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करने के लिए ही मरीज को बार बार बुलाता है, उसको शौक नहीं होता। तो हम आपको इसलिए बुलाते हैं, आप आते रहोगे, आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके शुभ संस्कार बढ़ते चले जाएंगे, फिर आपकी आप पर रुचि हो जाएगी, आप डटे नहीं, डटोगे फिर तय। जब आपके पाप कर्मों का जबर उतर जाएगा फिर आप रोक के नहीं रुक सकते, हमने बुलाने की आवश्यकता नहीं, आप आया करोगे। आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे और आपके अंतःकरण में जमा वो पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर आपको सतलोक आश्रम बरवाला के बगैर कोई स्थान दिखाई नहीं देगा इस पृथ्वी पर जहां आप ये सोचो कि ये मेरा अपना है। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, या ऊँघ है या उठ चले, ना और बात चलावे।
जैसे हमने देखा कई बार किसी भक्त को हम साथ ले जाते हैं सत्संग में, गुरु जी के सत्संग में, ऐसे कह सुन के प्यारते हैं, कोई जान पहचान का शर्म शर्म से आ जाता तो थोड़ी देर तो बैठता सत्संग सुनता, फिर या तो लटके लेने लग जाता इनू, फिर उसका हम छेड़ते सोआ मत, लोग चल चल लाएंगे चल, मतलब कुछ काम याद आ गया, ये वो ना तो आप सुने हमने ना हमने सुन दे, क्यों उसके पाप ना टिकने दे। कबीर साहब कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुहावे, और कह ऊँगे और कह उठ चले, ना उरे बात चलावे। सत्संग हो रहा होता है, वो पहली बार जो हम लेकर गए, एक दो बार ऐसा चांस हुआ, तो उसको सत्संग चल रहा है और बीच में कुछ और बात याद दिला देगा, वो काम था ना एक अपने वहाँ जाना था, उसको हम कहते डट जाए थोड़ी देर सत्संग सुनने, फिर बातें करेंगे। फिर उनका मैं चलूँ तो आ जाइए, अब जा भाई, हम तो नहीं उठ सकते क्योंकि हम तो जिस उद्देश्य से आए वो काम करेंगे करेंगे। तो हमें पता था भगवान की उस थर्मामीटर से पता लग गया था कि इसके बुखार है अभी। तो कबीर साहब कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुहावे, और कह ऊँगे कह उठ चले, ना और बात चलावे। और फिर वही प्राणी देखे हमने, एक दो बार ऐसे आए, फिर क्योंकि तो एक इंजेक्शन लग गया, सत्संग में आ गया, 10-20 मिनट भी बैठ गया प्राणी, तो भी नरम हो गया उसका पाप। और फिर वही आदमी है 2-2 घंटे न एक टक देखते रहते हैं, आगे और क्या सत्संग होगा, आगे और क्या बताएंगे गुरुजी। कई बार तो ऐसे होता है, अरे थोड़ा ही सत्संग हुआ आज तो भाई, 2.5 घंटे को भी ऐसा लगता है जैसे थोड़ा ही सत्संग हुआ। तो पाप आपके कट गए और रुचि भगवान में बढ़ गई। तो जैसे बीमार व्यक्ति पहले एक रोटी मुश्किल से खा पाता है, औषधि सेवन करने लगता है, और फिर देखा जब बुखार उतर जाता है तो सूखी रोटी होगी नोके ले आ फटाफट, सब्जी की आवश्यकता नहीं, सूखी खा जाएगा। और जब पहले वो सारे स्वस्थ भोजन बना रखा होता है 36 प्रकार की व्यंजन का, वो भी नहीं अच्छा लगता था। तो पुण्यात्मा सत्संग में आने से, ये तत्व ज्ञान सुनने से हमारे युगों युगों के पाप नाश होते हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तो वो स्थान ही नहीं जहाँ पर हम पाप नाश कर सकें। जैसे आप संसार में जाते हैं, किसी भी कार्य में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सारी रोजी रोटी रोजगार व्यवसाय के व्यक्ति मिलेंगे, उनकी एक जैसी चर्चा, एक जैसे विचार, एक जैसा भाव, एक जैसी क्रियाएं होंगी, तो वहाँ तो आपके पाप बढ़े ही बढ़ेंगे। अब जैसे कोई, अब ठीक है काम भी करने पड़ेंगे, फील्ड में भी जाना है और सब कुछ हमने करना भी पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तरीका बताया है। जैसे आप प्रतिदिन कपड़ा पहनते हो और काम करते हो, कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, या कोई अन्य व्यवसाय करता है, कोई खेती करता है, तो कपड़ा मैला होता है, तो मैला होगा, स्वाभाविक है वो। तो फिर उसका तरीका है कि उसको साबुन और जल के प्रयोग से स्वच्छ करो, डेली धो लो उसको। तो ठीक इसी प्रकार जब तक हम भक्ति नहीं करते, जब तक हम सत्संग रूपी इस सरोवर में नहीं आते और राम नाम का साबुन हम नहीं लगाते, तब तक तो हमारा ये अंतःकरण रूपी शरीर, ये चोला जो है अंतःकरण, ये मैला ही मैला हुआ था, पाप ही पाप इकट्ठे होते। अब हम सत्संग भी सुनते हैं, स्मरण भी करते हैं, दान भी करते हैं, तो हमारा जो मैला तो होना ही है, स्वाभाविक है, लेकिन वो साफ भी डेली हो रहा है। इस प्रकार से हम उन करोड़ों पापों से बचे रहेंगे, वो संग्रहित ना होंगे। अब जैसे गीता जी के 18वें अध्याय में लिखा है कि अर्जुन, कुछ ऐसे कर्म हैं, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें पाप ना होते हों इस पृथ्वी पे। कोई भी अग्नि धूमा रहित नहीं है। फिर उसमें ये साथ में निर्णय दिया है कि जैसे जो कर्तव्य कर्म है उनको करने से पाप नहीं लगता। जैसे किसान खेती करता है, तो खेती करेगा, उसमें तो करोड़ों जीव मारता है सारा दिन में, वो हल के द्वारा फाड़ता है जमीन को, बहन बेटियां पोछा लगाती हैं, डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाते हैं, वो जीव मारते हैं जो हानिकारक होते हैं इस बॉडी के अंदर।
और वैसे भी कोई व्यापार बिजनेस के लिए, अपने मजदूरी के लिए चलता फिरता है, या कस्सी से धरती खोदता है, कोई भी काम करता है, रोटी बनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, इन सब में पाप होते हैं। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि इसका एक विधान है, मानव शरीर प्राप्त प्राणी को गुरु बनाना अनिवार्य है। जब ही बच्चा 3 वर्ष का हो जाए उसके लिए गुरु होना अनिवार्य है, अध्यात्म गुरु। अब जैसे पुण्यात्मा जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे, और गुरु बना रखे हैं तो नकली बना रखे हैं, जिनको अधिकारी नहीं है। अब जैसे एक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, चालक प्रमाण पत्र, तो जिसके पास चालक प्रमाण पत्र अथॉराइज्ड है, ठीक ढंग से बना हुआ, सही अधिकारी से बनाया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस है, और वो गाड़ी चला रहा है और किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले जांच अधिकारी उसका लाइसेंस देखेगा। यदि उसके पास लाइसेंस है तो 90% बच गया कि ये अनट्रेंड नहीं है, इससे जो गाड़ी चलाने में कोई गलती नहीं हुई, कोई और सर्कमस्टांस बन गए हैं जिस कारण से दुर्घटना हुई है। और यदि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो सीधा ही दोषी है, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं रहा, गाड़ी चलाने का वो अधिकारी नहीं, चलानी उसने आती नहीं, और गाड़ी लेके चल पड़ा तो वो सीधा दोषी है, कोई दुर्घटना हो जाती है। तो इसी प्रकार जो गुरु नहीं बना रखा जिन्होंने, और नकली बना रखे हैं, तो उनसे ये पाप तो होते ही हैं, क्योंकि सभी, कोई मजदूरी करता है, कोई किसान का काम करता है, कोई कुछ करता है, तो उनसे जो पाप होते हैं वो उनको भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ये शरीर रूपी गाड़ी जो चलाई है इसका लाइसेंस नहीं बनवाया। लाइसेंस बनाते समय अधिकारी उनको ट्रेनिंग देते हैं कि राइट मोड़ है तब ऐसे देखे, लेफ्ट में करे तो वैसे देखे, फर्स्ट गियर इतनी स्पीड पर हो, सेकंड दूसरी इतनी पर हो, ब्रेक ऐसे लगाए, सावधानी बरतनी चाहिए, इतनी दूर से स्लो कर देनी चाहिए गाड़ी को, यानी पूरा ट्रेन कर दिया जाता है, जिस कारण से वो दुर्घटना कर ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार सत्संग के अंदर जो गुरुजन होते हैं, इस राम नाम की गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी जो उसको प्राप्त हुई है जीव को, उसको चलाने से पहले उसने उसकी सारी कुछ क्रियाओं का और सभी फॉल पॉइंट्स का प्लस माइनस सारी सिखाई जाती है। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कहे कबीर तास का वही पाप नहीं लगे। जान कर नहीं मारे, जैसे कोई चल रहे हो रास्ते में और कीड़ियों का नाल आ गया, जानबूझ के उनको पर पैर नहीं रखे, कोशिश करे बचने की। अगर आप रास्ता है थोड़ा सा, इधर फसल है इधर फसल है, पानी भरा फसल में, आप रास्ते पर से जा रहे हो तो उसके ऊपर कीड़ी आ गई हैं, तो आपका इच्छा उनको मारना नहीं है, और वो क्योंकि वो गलत स्थान पर आ गई, उनका रास्ता नहीं है वो, तो वहां अगर आपके पैर के नीचे कोई मर भी जाता है तो आपको मन में मलाल रहे, ये ऐसा भाव बना रहे कि हे भगवान ये हो रहा है पाप, लेकिन मजबूर हूं मैं। और जैसे किसान हल जोतता है तो उसका वहां जीव मारना उद्देश्य नहीं है, वहां उसने वो कर्तव्य कर्म उसका जो अलाउड है वो कर रहा है, तो उससे पाप नहीं होगा उसको। उसके ऐसे जो पोचा मारते हैं, उपदेश ले रखा है, उनका उद्देश्य जीव मारना नहीं है, वो सफाई करना, नहीं तो वो हानि कर देंगे शरीर को, उसको हानि पहुंचा देंगे। तो इसलिए वह पोचा लगाना, फिनाइन वगैरह जो भी तुम लगाते हो कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं, तो उसका पाप नहीं होता। फिर दूसरा, फिर भी थोड़ा बहुत मैल अगर बनता है तो हम प्रतिदिन नित्यनेम करते हैं, मंत्र करते हैं, साबुन और जल हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, अंतःकरण की सफाई हो ही जाती है। तो इस प्रकार हम इस जीवन को सफल करेंगे। तो आपका लाइसेंस बन गया है और आप इच्छा कर नहीं मार सकते। इच्छा कर मारते हो तो फिर तो अपराधी हो ही, जानबूझ के जैसे कोई लेकर जूते ऐसे मकोड़े मारने लग जाए, वो तो मूर्ख है फिर।
ऐसे भक्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम इस स्थान पर हो रहे इन पापों से बच सकते हैं। और ये ऐसा स्थान है पुण्यात्मा, जब तक सदगुरु नहीं मिलते तब तक पाप तो नाश होंगे नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत कोई अच्छा गाइड करता है, बुरे भले का ज्ञान करा भी देता है, तो उससे पाप और पुण्य दोनों ही संग्रहित होते चले जाएंगे आपके। अब ये ऐसा स्थान है जैसे किसान खेती तैयार करने के लिए, फसल तैयार करने के लिए और जमीन को कितनी बार हल से जोतता है, हल से उसको गुड़ाई करता है, उसने बाता है और बा के उसको घास रहित करता है। तो यहाँ हरियाणा क्षेत्र में खासकर रोहतक, सोनीपत, भिवानी और ये जींद, करनाल आदि के जो डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा की, इनमें हमें देखा है कि फसल तैयार करने के लिए गेहूं बोने से पहले कम से कम 4-5 बार वैसे जमीन को सूखा बहाना पड़ता है ताकि वो घास फूस रहित हो जाए और फिर फसल बोई जाती है। और पुण्यात्मा तब जाकर के उसमें बीज भी डाला जाता है, उसकी भी कीमत लग गए। हल से खेत ट्रैक्टर से जमीन को बोहाया है, गुड़ाई कराई है, उसके पैसे लगे, बीज बोया उसके पैसे लगे, और फिर खाद पानी डाला उसके पैसे लगे, तब जा करके मुश्किल से गेहूं की कनक दिखाई देती है, प्राप्त होती है। इतना प्रयत्न करके, इतनी मेहनत करके, तो फसल तैयार करने के लिए, कनक प्राप्ति के लिए तो किसान को कितना मेहनत और खर्चा करना पड़ा। और उसी जमीन को बिल्कुल ना बाओ ना समारो, छोड़ दो फ्री। 1 वर्ष के अंदर उसमें इतना अड़ंगा इकट्ठा हो जाएगा, दिखाई भी ना दे यहाँ क्या जमीन भी है कि नहीं, नो फंस जाएगा है। तो ये जो अड़ंगा बेमतलब का, जिन अनावश्यक जो ये तापा हो गया। और कनक तैयार करने के लिए, गेहूं तैयार करने के लिए मेहनत भी करी, पैसा भी लगा, और फिर भी कोई ना कोई झटका, कोई ओले गिर गए, कभी फ्लड आ गई, कभी सूखा पड़ गया, वो समस्या न्यारी रहती है साथ पैरेलल। तब जाकर कितना कहीं पर ये गेहूं दिखाई देते होते हैं, प्राप्त होते हैं, और अड़ंगा अप्पा हो गया। तो ये ऐसा स्थान है, ये काल का, ये पृथ्वी लोक, ये सारे लोक, इस पे पाप तो बिना करे होंगे, और पुण्य करने के लिए उस किसान की तरह विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी, पैसे भी लाने पड़ेंगे, टाइम भी निकालना पड़ेगा, और तब जा करके आपके पुण्य बढ़ेंगे। ये लोक ही ऐसा है। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। कबीर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझाते हैं कि आप धर्म भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, और तीर्थ यात्रा भी कर रहे हो, और फिर कहते हो हम कोई पाप नहीं करते। तो परमात्मा ने उनको समझाया, पहले तो तेरे पाप गिनवाऊं, कितना करता है दिन में। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो चौका लीपते हो, रोटी बनाते हो, चूल्हा चौका करते हो, इसमें 70 ब्राह्मण की हत्या तो एक टाइम के खाना बनाने में आप कर देते हो। ब्राह्मण मीन भक्त, संत आत्मा की हत्या का बहुत गणा पाप शास्त्रों में बताया है। तो परमात्मा याद दिला रहे हैं कि ये तो तुझे मालूम है कि एक ब्राह्मण की हत्या का कितना पाप होता है। तो अब बताता हूं कि 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो लीप ल्याप कर डेली पोचा मारते हो, 70 ब्राह्मण की इतना जितना पाप कर देते हो। और ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। 1000 ब्राह्मणों की हत्या उस समय कर देते हो जब तीर्थ में जाकर या किसी जोड़ तालाब में आप स्नान करते हो। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रगड़ रगड़ कर मार डालते हो, और पुण्य एक भी ना होता तीर्थ पाने का, और पाप ढेर सारे हो गए। हरी बाती पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा।
सूक्ष्म कर्मी कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही। हरी भांति पृथ्वी के रंगा। आपने देखा होगा छोटे छोटे जीव पृथ्वी जैसे कलर के, घास जैसे कलर के, दिखते भी नहीं और वो मर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं तारक मंत्र कोट जपाही, ये जीव हंसा उतरे नाही। जिन मंत्रों का तुम जाप करते हो, जिन भगवानों का तुम मंत्र जाप करते हो, इनके मंत्र के जाप से करोड़ तारक मंत्र कर लियो तुम्हारे फिर भी पाप नहीं कटेंगे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों ताप। तुम किस भगवान की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप का भी नाश नहीं हो सकता। अपने आत्मा तत्व ज्ञान की कमी के कारण हम भक्ति करते करते भी फेल होकर गए पृथ्वी से। अब दया करी परम पिता ने, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठर अग्नि प्रतिपाले। किसी दयालु दाता खुद परमात्मा आए सतगुरु रूप बना के, ऐसे दीन दयाल। ना उनको क्या हो सकता थी से बढ़िया लोग को छोड़ के यहाँ धक्के खाए, काशी में दानक जुलाहा बने, लोगों ने पत्थर मारे। वो उसी समय ये ज्ञान दिया करते जो दास आज आपको उस परमेश्वर का दिया हुआ अनमोल खजाना बांट रहा है। उस मालिक का दिया हुआ ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। उनके साथ तो जो जुल्म किए थे वो तो सुन लेते हैं, तो दास की आंखों से आंसू नहीं सूखते। और अब इस दास ने जब परमात्मा के उस ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना शुरू किया, तो दास के साथ कितना जुल्म ढाए, झूठे अफवाहें फैलाई, झूठे मुकदमे बनाया, जेल में डाला। लेकिन समर्थ का संग है, उसका वचन है कि पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा, पूरे बच्चे उसके परमात्मा की भक्ति किया करेंगे। एक बार पुनः सतयुग जैसा माहौल इस पृथ्वी पर होगा, वो होगा इस ज्ञान से, और भगवान आपका पल पल पर साथ देगा। आप पर बुराई ना करोगे, और बुराई करोगे तो आपको पाप दिखाई देंगे, आप कर नहीं सकते। और जो आपकी आवश्यकता वस्तु होगी भगवान आपको सुबह रखे पाओगा आपके द्वार के सामने। ये वो समर्थ है, कोई बालक नहीं। और तभी हम बुराइयों से बचेंगे, भगवान से डरेंगे, जब हमें किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं घर पे। क्योंकि पहले तो हम अपनी इच्छाओं की कमी करेंगे, और जब तक इच्छा कम नहीं होगी हम भक्ति नहीं कर सकते। इच्छा कम कैसे होंगी कि हमें पता लग जाएगा कि हम जो संग्रह कर रहे हैं, सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं कोठी बंगले बैंक बैलेंस बनाने के लिए, ये तो मूर्खों का काम दिखेगा। आपने महामूर्ख करेगा इस काम को। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक कबीर साहब कहते हैं आपको फिर ऐसा ज्ञान होगा, आप परमात्मा के भक्ति और ज्ञान को और सत्संग को प्राथमिकता दिया करोगे, और संसारिक काम में कोई देरी भी होगी तो आप भगवान पर विश्वास करोगे कि मालिक आप पर संभालोगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनूप दास है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं बस्ती शेख, जिला जलंधर, पंजाब का रहने वाला हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की कृपा से मैंने 14 अप्रैल 2017 को नाम दीक्षा लिया मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन कौन सी साधनाएं करते थे? सर जी मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं एक ज्योत सर्वव्यापक, जो कि लुधियाना के लाडोवाल में डेरा है उनका, और वहाँ से मैंने नाम दीक्षा लिया हुआ था। फिर उसके बाद मैं बाबा बालानाथ की चौकियाँ भी किया करता था और भेंटे भी बोला करता था। रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मैं भेंटा भी बोला करता था। और फिर उसके बाद जैसे कि शिवरात्रि पे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना
फिर उसके बाद मंदिर में जाना, और भी देवी जो हिंदू धर्म की जो देवी देवताओं की पूजा होती है वो सब भी करता था मैं। सर आप इतनी सारी साधनाएं करते थे, उन सब से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर लाभ की बात तो छोड़िए, लाभ तो आया ही नहीं मुझे कभी भी। मैं लाभ के बारे में सोचता था कि मेरा लाभ, मुझे लाभ कब मिलेगा, मुझे सुख कब मिलेगा, मेरे घर को सुख शांति कब मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ बस यही सोचता था कि हाँ भगवान है कौन, असल में परमात्मा है कौन, बस यही करता रहता था। उसके बाद तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। हम यहाँ पर रहते थे 18 साल से, जलंधर में 18 साल से पूरा परिवार रहता था। एकाएक हमारा यूपी में घर बन गया, वहाँ पर ना लाइट थी ना कुछ थी। वैसे ही हम लोग चले गए, हम लोगों ने कहा चलो अब सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पर गए, तो वहाँ पर जाने के बाद मैं 1 साल में पूरा घर का पूरा ही नक्शा बदल गया हमारा। पूरे परिवार में सब बीमारियों से रोने लगे कि यार क्या हो गया, अब सही होगा, आगे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आगे एक मुसीबत ख़त्म होती थी तो दूसरी मुसीबत ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती थी। ऐसे करते 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 हम लोगों ने कहा चलो अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। उतने में ही मेरी बहन की शादी पड़ गई। बहन की शादी पड़ी तो उसके बाद मैंने कहा कि अब कहाँ से करें, कैसा करें, पैसा तो है नहीं हमारे पास। मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा शादी पड़ी है तो तुम जलंधर चले जाओ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जलंधर चले जाता हूँ। फिर उसके बाद एकाएक मेरे घर में परेशानियाँ बढ़ती गई कि पहले मेरे भैया के जो पैर पे ऐसे भरा हुआ सिलेंडर गिर गया, तो 6 महीने तो भुगते रहे, तो हमारा कोई काम हुआ नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं हुआ। जो मेरी जेब में 1-2 रुपये था, रात को एक निवाला भी खाते थे। सोचा पैसा है नहीं, कहाँ से शादी करेंगे, ये टेंशन में मम्मी मेरी रोती थी। घर पे एकाएक एक मेंबर को स्किन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। एकाएक पहले मेरी माताजी को हुआ, फिर उसके बाद मेरे भैया को हुआ, फिर मेरी बहन को हुआ, फिर उसके बाद मुझे भी वो धीरे धीरे रोग ने घेरना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि हे परमात्मा, अगर कहीं है, हमने इतनी भक्ति की, रात रात को चौकियाँ भी की, सब कुछ किया, और मुझे अभी भी नहीं पता लग रहा कि ये सब हमारे साथ हो क्यों रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जब मम्मी ने मुझे कहा कि आप जलंधर चले जाइए, वहाँ से काम कीजिए वहाँ पर जाके, तो मैं तो जब ट्रेन में बैठा तो रोने लगा। मैंने कहा अब ना घर जाऊँगा ना कहीं जाऊँगा। मालिक थे, एक तो मैं अपने मालिक का मैं कर्जा हो गया था, 40-45 हज़ार रुपये कर्जा हो गया था। उन्होंने भी एक जो सर्वव्यापक से नाम दीक्षा पहले लिया हुआ था। तो जब मैंने वहाँ से यहाँ से रोते रोते मैंने कहा अगर रखेंगे ठीक है, काम देंगे ठीक है, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊँगा, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा, कि भाई शक्ल जाऊँगा भी तो क्या दिखाऊँगा मैं शक्ल। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो पहले तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा अपने सर जी आप कहाँ पर हैं? वो कहते हैं कि मैं सत्संग हाल में हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा सत्संग हाल में है, मैं भी वहाँ पर ही हूँ। तो वहाँ पर जब पहुँचा तो वहाँ के जो डेरा और समर्थक थे ना, वो बोलने लगे मुझे, कहते तुम्हारा मालिक, वो तुम्हारा जो मालिक है वो ऐसे ऐसे हो गया, उसने नाम दीक्षा किसी और गुरु से नाम दीक्षा ले लिया। मैंने कहा देखिए मेरी इतनी बात है कि मैं एक बार उनसे ज़रूर मिलूँगा, मिलने के बाद तभी बताऊँगा कि क्या बात है क्या नहीं, क्योंकि मैं उनसे 15 साल से काम कर रहा था, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। तो जब उनसे मिला रात को, शाम को 7 बजे, मैंने कहा सर जी आप कहाँ पर थे? मैं तो सत्संग हाल में ढूंढ रहा था। कहते हैं मैं इस सत्संग हाल में नहीं था, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग हाल में था, तो जो जलंधर में सत्संग होता है वहाँ पर था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया, कहते देख मुझे तो पता है कि तेरी हालत तो बहुत बुरी है। मैंने कहा वो तो बुरी है, मेरा तो बहुत बुरा हाल है, रखना रखिए, 40,000 रुपये 45,000 रुपये कर्जा हूँ मैं आपका, रखना रखिए, नहीं रखना है वो भी ना रखिए, मैं और कहीं चला जाऊँगा, ना किसी को शक्ल लगाओ ना कुछ। वो कहते हैं एक बार बैठ, शांति से बैठ के मेरी बात सुन। मैंने कहा अच्छा बताइए। वो कहते हैं कि ऐसा कर, तू अपने तेरे पास मोबाइल है? मैंने कहा हाँ मोबाइल है। तो कहते हैं ये मेमोरी कार्ड ले, मेमोरी कार्ड डाल के अपने मोबाइल में, और इसको संत रामपाल जी का जो सृष्टि रचना है ना उसको सुन। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा सुनता हूँ, सारी ज़िंदगी भक्ति की है मैंने, चौकियाँ की है, ये सब किया, तो मैंने कहा ये भी कर लेता हूँ। पर जब मैंने सृष्टि रचना सुनी तो मेरे तो होश उड़ गए कि मैंने कहा ये सब था। तो उसको मैंने एक बार सुना तो मुझे समझ में नहीं आया, 2-3 बार सब सुना ना तब उसको मुझे समझ में आया। तो मैंने अगले हफ्ते ही कह दिया, मैंने कहा भगत जी मुझे नाम दीक्षा दिला दीजिए, मुझे नाम दीक्षा दिला दीजिए। तो उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है। अगले हफ्ते वो मुझे अमृतसर ले गए, वहाँ पर नाम दीक्षा दिलाया। जब नाम दीक्षा दिलाया, नाम दीक्षा लाने के बाद मेरा भार ऐसे ही उतर गया पूरा का पूरा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर पहला लाभ तो जब मैं इधर से नाम दीक्षा लेने के बाद तो मैं अपनी बहन की शादी में जाना था।
तो अपने मालिक से मैंने, जो भगत जी हमारे भारदास जी, मैंने उनसे कहते, मैंने कहा भगत जी पैसा दे दो, थोड़ा चाहिए, ज़रूरत है। तो वो कहते हैं ठीक है, तेरा कितना चाहिए तुझे? मैंने कहा मुझे जो निकलता है मेरा 13-13,500 रुपये वही दे दो। वो कहते हैं कि तो मैंने कहा आगे तो बहुत खर्चा हूँ, 40-45 हज़ार, वो तो वैसे नहीं था, पर मेरे को जो काम किया वो दे दो, बहुत ज़रूरी है। कहते ठीक है, जितना पैसा है ले ले। 13,500 रुपये लेकर मैं वहाँ पर गया। 3-4 हज़ार रुपये तो मेरा 3,000 तो वहीं पर ख़त्म हो गए एक ही दिन में। तो मैंने मालिक के आगे अरदास की, मैंने कहा मालिक 10,000 रुपये है, शादी कहाँ से होगी? तब बता रहा हूँ, बस इतना अरदास दंडो प्रणाम किया मालिक के चरणों में। बस ऐसे ही जेब में से पैसे नहीं खत्म है, लास्ट में मेरे जेब में 500 रुपये बचा, पूरी शादी निपट गई मेरी। मैंने कहा मालिक जय हो बंदी छोड़ के, आप तूने लाज रख ली मेरे परिवार की। तो इसके बाद घर घर को मैं समझाने लगा, क्योंकि मुझे तो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के वचन सुनता था तो मुझे सारा ज्ञान होना शुरू हो गया था। तो मैंने जब अपने घर वालों को बताया ना, घर वाले कहते बात तो तेरी सही है, ये सब प्रमाण दिखाता है तो बात तो तेरी सही है, पर हम जो भक्ति करते हैं अगर उसको ना करें तो हमें हानि तो नहीं होगी। तो मैंने कहा नहीं, आप परमात्मा शरण में आ जाइए, आपको परमात्मा की दया से हानि नहीं होने वाली कुछ भी। फिर इसके बाद जब 3 लोगों का नाम दीक्षा लिया ना, जो वो बीमारियां थी वो धीरे धीरे, जो लाइलाज हो चुकी थी वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होती चली गई। पता नहीं लगा कहाँ चली गई बीमारियां वो वाली। और हमारे घर की स्थिति इतनी खराब थी, घर में लाइट नहीं थी। हम किसी बगल वाले से भी कहते थे बगल मुझे लाइट दे दो, लाइट दे दो, तो वो कहता थे चलो भागो, तुम्हें लाइट वेट नहीं देंगे, तुम लोग सही नहीं हो आदमी, ये नहीं हो वो। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप लाइट नहीं देंगे। मैंने कहा बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी है हमारे, उन्हीं के आश्रय है। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि घर में तुरंत के तुरंत हफ्ते के अंदर अंदर ही लाइट लग गई। फिर इसके बाद हमारे घर की जो स्थिति थी, जो काम का था, सब कुछ था, वो हौली धीरे धीरे सारा कुछ सही हो गया। सारा कुछ इस वक्त परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की पूरी कृपा है हमारे परिवार के ऊपर। एक और जो हमें बड़ा लाभ हुआ कि जो हमारे बड़े भैया हैं वो नशे के आदि बहुत थे, बहुत नशा करते थे वो। तो वो कहते थे अनूप, ये संत रामपाल जी महाराज नशा छुड़वा देते हैं। मैंने कहा हाँ छुड़वाते। कहते यार मेरे से तो छोड़ा नहीं जाता। तो वो कहते हैं कि नशा कैसे छूटेगा? कहते हैं नशा छूट जाए मेरा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊं। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप नाम दीक्षा लीजिए, परमात्मा दया करेंगे। तो जब उन्होंने नाम दीक्षा लिया, नाम दीक्षा लेने के उपरांत ही दूसरे दिन से आज 7 महीने हो चुका, उन्होंने एक भी नशा नहीं किया। तो वो कहते हैं मुझे कि कोई चमत्कार हुआ? मैंने कहा चमत्कार, सबसे बड़ा तो चमत्कार ये है परमात्मा ने कर दिया कि तुमने नशा ही छोड़ दिया बिल्कुल। कहता हाँ। तो उसने जाके दंडो प्रणाम परमात्मा के चरणों में किया। और जब से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हम लोग आए हैं, पूरा परिवार आया है, तो उनकी दया पूरी हुई है। कोई भी कष्ट, कोई भी दिक्कत, कोई भी कुछ नहीं हो रहा, हमारा पूरा नॉर्मल हो गया है बिल्कुल भी परमात्मा की दया से। सर, जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इधर उधर भटकिए मत। इधर ये जो भी पूजा आप कर रहे हैं, ये पूजा नहीं सही है आपकी। और जो भी गुरु जी आप गुरु को मान रहे हैं और भी गुरुओं को मान रहे हैं, वो सही नहीं है आपकी। आप संत रामपाल जी की शरण में आइए और अपना पूरे परिवार का और सभी समाज का कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं और जो भी भक्त समाज संत रामपाल जी से जुड़ना चाहता है तो वह संत रामपाल जी से कैसे जुड़ सकता है? कई टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और उसके नीचे पट्टी आती है, उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। नंबर से आप संपर्क करें और अपने पास के जो नाम केंद्र हैं उस पे जाके आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर आपका। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।